क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। कहता है कि एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली एकदम सीधा खड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर है जमीन पर। और कहाँ पर है? बैंक ऑफ द कैनाल। बैंक ऑफ कैनाल का मतलब कैनाल बोलते हैं नहर को इंग्लिश में। तो नहर के किनारे पर खड़ा हुआ है। तो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर कहीं नहर है, नहर के ऊपर एक टीवी टावर एकदम सीधा खड़ा हुआ है वर्टिकली। डायग्राम गिवन है यहाँ पर, ये रहा। ये टीवी टावर बनाया हुआ है यहाँ पर ए बी। तो ये जो है यहाँ पर, ये नहर का एक किनारा है, वहां पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। क्या था? टावर के अपोजिट मतलब इधर की साइड। तो नहर का दूसरा किनारा ये सी पॉइंट। तो मतलब सी और बी क्या है? ये एक नहर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहर है। नहर के एक किनारे पर ये टीवी टावर खड़ा हुआ है और दूसरे किनारे पर क्या था? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। नहर के दूसरे किनारे से जब टीवी टावर के टॉप को देखते हैं तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। आगे क्या आता है? फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहता है अगर इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, और आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये हो गया डी पॉइंट, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जाए अगर टीवी टावर के टॉप का, तो वो आएगा 30 डिग्री। ठीक है, फिगर यहाँ क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमें दोनों चीज फाइंड आउट करनी है कि टीवी टावर की हाइट कितनी है और ये जो कैनाल है सीबी, इसकी विड्थ कितनी है। सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। तो गिवन हमें गिवन है एंगल डी इज इक्वल टू में 60 डिग्री एंड एंगल सी, सॉरी, एंगल डी है 30 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू में 60 डिग्री। उसके बाद हमें गिवन है सी डी इज इक्वल टू में 20 मीटर। जो ये वाला डिस्टेंस है वो नहर के दूसरे किनारे से 20 मीटर दूरी पर है, ये जो डी पॉइंट है। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन कुछ कुछ पहले की तरह है, जो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के अंदर, जो एक ट्रायंगल है ए सी बी और दूसरा ट्रायंगल है ए डी बी, दोनों ट्रायंगल के अंदर हाइट ऑफ टावर कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल से हम हाइट ऑफ टावर निकाल लेंगे और दोनों को फिर इक्वेट कर देंगे। तो उसके लिए पहले हमें लेट करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं कि जो कैनाल है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट सी बी इज इक्वल टू में एक्स। अब सोल्व करते हैं। पहले एक वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। अब देखो ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है, हमें टावर की हाइट भी फाइंड आउट करनी है और ये डिस्टेंस भी निकालना है कैनाल का, तो कहीं ना कहीं बेस का भी रिलेशन चाहिए। तो पी और बी का रेशियो निकालना है हमें, और पी और बी का रेशियो जो आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री के tan के रेशियो में। ये वाला पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये वाला जो रेशियो होता है वो होता है tan का रेशियो। यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, और ये हो जाएगा 30, जो थीटा की वैल्यू है इस वाले ट्रायंगल के अंदर एडीपी के अंदर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी ए बी एंड अपॉन में बेस हो जाएगा डी बी, क्योंकि बड़े वाला ट्रायंगल है। उसके बाद tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो ए बी को ए बी रखेंगे अपॉन में डी बी। अब देखो यहाँ पर जो डी बी है ना, उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। जो डी बी लाइन है वो बनी हुई है इन दोनों लाइन से, एक आधी लाइन ये और आधी लाइन ये। मीन्स इसके जगह मैं लिख सकता हूँ डी सी प्लस का सी बी, स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी सी प्लस का सी बी अपॉन में √3 इज इक्वल टू में ए बी। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। डीसी की वैल्यू कितनी है भाई? डीसी की वैल्यू है 20,
प्लस सी बी की वैल्यू कितनी है, ये हमने लेट करा था एक्स है, अपॉन में √3 इजक्वल टू में ए बी। तो हमारे पास हाइट ऑफ टीवी टावर आ गई, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं, दूसरे वाला ट्रायंगल जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। इन ट्रायंगल भी लिखते हैं नाउ, इन ट्रायंगल ए सी बी। अब ए सी बी ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ पे भी 10 का रेशियो लगा देंगे, क्योंकि 10 का रेशियो यहाँ पे भी इसलिए लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का कहीं ना कहीं रिलेशन निकालना है हमें, कैनाल की विड्थ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बार जो tan की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 इजक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी आएगी इस वाले ट्रायंगल में, और बेस हो जाएगा सी बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू नहीं पता तो ए बी को ए बी रखेंगे अपॉन में सी बी हमने लेट किया हुआ एक्स है, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी ए बी की वैल्यू आ जाएगी √3x। और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब अगर हम ध्यान दें, ये भी ए बी की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में निकाली है, और इक्वेशन सेकंड में भी ए बी की वैल्यू निकाली है। चाहे कहीं से भी निकाले वैल्यू तो बराबर ही आनी है ना, क्योंकि दोनों ही हाइट ऑफ टीवी टावर है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर है √3x इज इक्वल टू, और यहाँ पर है ए बी की वैल्यू 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। अब क्या करेंगे, इस √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पर है जो, तो ये √3 जब इस वाले √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू में 20 प्लस एक्स। ठीक है भाई, अब तो सिंपल सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3x में से x माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में 20, एंड x इक्वल टू में आ जाएगा 20 अपॉन में 2, तो ये आ गया 10। तो भाई हमने विड्थ ऑफ कैनाल तो निकाल ली 10 मीटर, क्योंकि जो x हमने लेट करा था वो सी बी लेट करा था, और सी बी क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल है। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल टू में 10 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी है हाइट ऑफ टावर, क्योंकि यही ए बी की वैल्यू जो हमने निकाली वो हाइट ऑफ टावर ही तो है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, ए बी इक्वल टू में √3 और एक्स की वैल्यू है 10, तो ये आ गया हमारा 10√3, बट दैट इज द हाइट ऑफ टावर। इक्वल टू में 10√3 आंसर।